नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 2D। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक सूत्रों को जानेंगे ताकि इन क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी हो। ठीक है, वे सूत्र आपकी किताब में दिए गए हैं, आप यहाँ पर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूले अगर आपको आ रहे होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी एक्सरसाइज में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमने नोट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर दो अंक दिए गए हैं जिनका आधार समान है, मान लीजिए यहाँ भी a यहाँ भी a, और इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है। आधार समान होने पर और गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती हैं। तो a की घात कितनी होगी? 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 2 की घात a की घात 3 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इसके अलावा a भाग a दिया गया होता, यहाँ पर a² होता। तो ऐसी स्थिति में करते क्या, देखिए आधार समान है, भाग कर रहा है, तो इसमें घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 की घात कितनी आएगी? 1। क्लियर है ना। इसी पैटर्न पर हम करेंगे, इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर आधार समान है और गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी, तो 4 + 5 + -9। ठीक है, तो 3 की घात 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, और ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 3 की घात 9 से 9 जाएगा 0, और जब भी किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तो उत्तर हमारा सदैव 1 आता है, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आ रहा होगा? 1। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इसको सरल करना है। चलिए करते हैं। यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न दिया गया है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2/3 की घात 2 गुणे, इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो, देखिए 4 दिया गया, 4/9, तो इसे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हो ना, की घात 2 गुणे 2 की घात 3 की घात -4, इतना लिख सकते हो। अभी भी आप कर क्या सकते हो, ये 2/3 है, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और 2/3 की घात 2 गुणे, अब इसका देखिए 2 गुणे 2 है, 3 गुणे 2 है, यानी कि 2/3 की घात 2 करेंगे, और 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा, गुणे 2 की घात 3 की घात -4। अब आप देख पा रहे होंगे सभी के आधार बराबर है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, और गुणे में आधार समान है और गुणे में तो घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी ना। तो 2/3 की घात देखिए 2 + 4 - का 4, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 4 4 कट जाएगा, यानी कि 2/3 की घात 2 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2/3 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4/3 3 9, यानी कि 4/9 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया गया है? नहीं दिया गया। चलिए आप बाद में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है? 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को करने से एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए a की घात -2 दिया गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/a करेंगे, हर में जैसे ही लाएंगे वैसे ही घात ये आपकी धनात्मक हो जाएगी, और जैसे ही a को आप ऊपर अंश में ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, और इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या समझे? a की घात अगर -2 है तो जैसे a को अंश से हर में लाएंगे तो घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी, और अगर हर में है और अंश में ले जाते तो घात तुरंत ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो 1/2 है, 1/2 है, इसकी घात माइनस है, तो जैसे ही हम 1/2 हर में लाएंगे तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, गुणे 2 की घात 2 तो पहले से ही दिया गया। अब आप देख पा रहे होंगे किसी भी संख्या के नीचे अगर वो होता है 1/2 है तो ऊपर ही चला जाएगा, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आधार समान है, दोनों जगह आधार समान है और गुणे में, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4, और 2 की घात 4 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणे में लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं किस तरीके से किया, ये आप जानने के लिए देखिए a की घात -2 है, तो इसे हर में लाएंगे तो a की घात जो भी होगी वो धनात्मक हो जाएगी, और जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। इस पैटर्न पर हमने इस क्वेश्चन को किया है, आप समझ लीजिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही पैटर्न रहेगा, गुणे में है, आधार समान है, ठीक है, तो घातें जुड़ेंगी, तो -2 + 5,
तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, -2 प्लस का 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 3 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है 3 को 3 बार हम गुणे में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3 3 9 3 27, इसका राइट आंसर 27 आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। पहला दिया गया 1/3 की घात -2, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का दिया गया है, मान लीजिए 1 की घात -2 या किसी की भी घात दी गई, उसे हर में जैसे ही लाते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है। तो 1/3 की घात -2 है, तो 1/3 को हम 1/3 ऐसे करेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, +2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3, ठीक है। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 अंश में चला जाएगा, तो 3 की घात 2 हो जाएगा गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब आपको यहाँ पर पता है, देखिए गुणे में है, आधार समान है, तो घातें जुड़ेंगी, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाग में है और आधार समान है। आधार देखिए यहाँ पर 3 की घात 2 दूनी 4 2 2 4 हो जाएगा ना। उसके बाद भाग 3 की घात -3 है, आधार समान है और भाग में है, तो घातें घटती हैं, तो 4 में से -3 करेंगे तो 4 और -3 पहले से है तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 7 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। 3 की घात इसका 7 राइट आंसर आ रहा होगा। अगर इसे सॉल्व करके दिया गया 3 को 7 बार गुणे में करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करना है, चलिए करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 की घात -2 दिया गया है, तो उसे हम 1/a² लिख सकते हैं, मतलब यहाँ जो भी घात दी गई होगी। और अगर मान लीजिए, चलिए करके देखते हैं, गुणे 1 की घात 3 करेंगे तो उसका मतलब 1 ही आएगा, और 7 की घात 3 है ये प्लस का, भाग 7 की घात कुछ नहीं तो 1 होगा। इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब आपको मैंने बताया था 1 की घात अगर कोई है और उसे अंश में ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो जाती है, तो 7 की घात 4 गुणे 7 ऊपर ले जाएंगे तो 7 की घात -3 हो जाएगी। जिस तरीके से ये प्लस का 2 ऊपर जाने पर माइनस का हो गया, उसी पैटर्न पर किया, भाग 7 की घात 1। अब आधार समान है गुणे में तो घातें जुड़ेंगी, तो 7 की घात 4 + 3 करोगे, -3 का है तो 1 आ जाएगा, भाग 7 की घात 1। अब यहाँ पर आधार समान है और भाग में तो घातें घटेंगी, तो 1 से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और जब भी किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तो उत्तर हमारा कितना आता है 1, यानी कि 1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को करते हैं, इसकी भी घात 0 है तो इसका मान कितना होगा 1, ठीक है ना। और ये सॉल्व करेंगे तो +1, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था 1 की घात कोई कुछ भी होगी, अगर उसे हर में ले जाए तो घात धनात्मक हो जाती है, तो 3 है तो 1/3 करेंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी, 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 करेंगे तो इसकी घात -2 से प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 1 की घात 3 की घात 1 है तो 3 ही रहेगा, और 3 की घात 2 है तो 3 गुणे 3 करेंगे, यानी कि 3 3 9। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो 9 यहाँ बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, यहाँ पर 1 है तो इसमें 9 से गुणा करेंगे ऊपर और हर में, तो 9 एकम 9 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 और 3 3 9, तो 9 3 12 1 13/9 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए घात 3 की घात 3 का होल क्यूब दिया गया, तो 3 3 9 हो जाएगा घात, भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 चको 16, इन घातों की गुणा हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भाग में है और गुणे, देखिए यहाँ पर देखिए आधार समान है, भाग में आधार समान है गुणे में, तो 3 की घात कितना होगा 9 से 25 घटाएंगे प्लस करेंगे 16, क्योंकि यहाँ पर 16 इसलिए किया क्योंकि ये गुणे में है और भाग कर रहा है, एक जगह भाग कर रहा है तो हम घटाएंगे, और गुणा कर रहा है तो हम जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 16 9 25 और 25 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 की घात 0, यानी कि इसका भी उत्तर 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी पूर्णांक की घात 0 होने पर उसका मान 1 आता है, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 या 6 की घात 6 आ जाएगा गुणे 6 की घात -3। अब देख पा रहे होंगे यहाँ आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ेंगी, तो 6 की घात 6 प्लस 3 करेंगे तो -3 है तो माइनस का आ जाएगा, तो 6 की घात 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 6 करेंगे और 216 इसका राइट आंसर आएगा। आप इसकी गणना कर लीजिएगा, ठीक है। गणना करनी 6 36 216 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए 4 5 20 करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था 1 की घात -2 है, तो कोई भी घात अगर ऋणात्मक है तो अगर उसे हम हर में लाएं तो वो घात धनात्मक की हो जाती है। 1 की घात -2 थी, हर में लाए तो 1 की घात प्लस की हो गई, तो 4 5 20 करेंगे तो 1/20 करेंगे, जैसे ही वैसे ही माइनस की घात ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। भाग करेंगे 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम +3/4 करेंगे। अब आपको पता है
कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, और इसका टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और 2 गुणे 10 है उसका तो होल स्क्वायर पहले से दिया था, तो 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, तो वो हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1/10 का होल स्क्वायर भाग 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, आप इसे समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर 1/4 तो बाहर हमने कर लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है 3/4, इसको साइड में कर लेते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1/2 है और 1/2 है। अब आपको पता है कि 1/2 भाग 1/2, तो देखिए आधार समान है, आधार समान है तो घातें घटेंगी, तो 1/2 से 2 घटाएंगे 0 आएगा, तो 1 आएगा। तो 1 आने पर इसकी, मान लीजिए यहाँ पर 1 आया तो इसकी और इसकी गुणा होगी तो 1 ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ भी 4 दिया गया, हर बराबर है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4/4, 4 एकम 4, यानी कि 1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा कठिन था, डिफिकल्ट था, अगर आप समझ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझने का प्रयास करें फिर क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आसान है। अभी मैंने बताया था किसी भी पूर्णांक की घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 3/5 की घात 0 दिया गया तो 1 होगा इसका मान। और अगर किसी भी पूर्णांक की घात 1 होता है तो उसका मतलब वही रहता है जो पूर्णांक दिया गया है, तो 3/5 इसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3/5 का होल स्क्वायर दिया गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3/5 ठीक है। फिर ये भाग का चिन्ह दिया गया है तो आप 7 का स्क्वायर 7/5 का इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर 25 दिया गया, लासा लेंगे तो 25 आएगा, तो 25 यहाँ पर बनाने के लिए 25 से अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद ये 25 से कम 25 प्लस 5 तियाँ 15 और 3 तियाँ 9/25 इतना होगा, भाग 7/5 का होल स्क्वायर। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 15 कितना होगा 40 और ये 49/25। ठीक है, भाग 7/5 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 49/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर भाग 7/5 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों जगह घात समान है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 7/5 का होल स्क्वायर भाग 7/5 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार समान है दोनों जगह, और आधार समान होने पर भाग में होने पर घातें घटती हैं। तो यहाँ पर भी 2 घात है और यहाँ पर भी घात 2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 घटाएंगे 0 आएगा। और मैंने अभी बताया था किसी भी पूर्णांक की घात अगर 0 होती है तो उसका उत्तर कितना आता है 1, तो इसका उत्तर भी 1 आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर ये लास्ट वन क्वेश्चन करना है आप सभी को। ठीक है, आप कर सकते हैं, एक बार करिएगा, और अगर नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसे थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसे 1/2 की घात 2 के रूप में लिखेंगे, माइनस इसे -1/2 की घात 3। ठीक है, माइनस इसे करेंगे 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2। शायद आप अब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस से करेंगे तो अब कर सकते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसकी गणना करना है, वो आप खुद से करिएगा। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।